हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग। आई होप सब आप अच्छे होंगे और आपकी पढ़ाई भी अच्छी चल रही होगी। सो आज हम स्टार्ट करने वाले हैं अपना नेक्स्ट चैप्टर ऑफ पदार्थ विज्ञान पेपर 2 का, जो कि है उपमान प्रमाण। तो स्टार्ट करने से पहले आपके साथ एक इन्फॉर्मेशन शेयर करना चाहूँगा। अगर आप हमारा ये वीडियो लेक्चर देख रहे हैं यूट्यूब पे, तो हमारे ऐप को डाउनलोड कर लीजिए BMS मीट को, ताकि आपको जो फुल वीडियो लेक्चर है वो पूरा आपको देखने को मिल जाए और साथ ही में आपको ये नोट्स भी प्रोवाइड हो जाए। ठीक है, सभी के लिंक मैंने दे रखे हैं डिस्क्रिप्शन में, सो आप जाकर चेकआउट कर लीजिएगा। सो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले उपमान प्रमाण, इसका इंट्रोडक्शन जान लेते हैं कि क्या है एक तरीके से। तो देखो, अगर बेसिकली बात करी जाए, उपमा मतलब होता है कंपैरिजन। ठीक है, एक शॉर्ट फॉर्म में बोली जाए तो कंपैरिजन होता है। जो भी किसी क्या होता है कि कोई फेमस एक चीज़ है, ठीक है, और उसका कंपैरिजन आप करो किसी दूसरी अनफेमस चीज़ से, तो जो भी तुलना की जाती है उसको हम बोलते हैं उपमान। जैसे मान लो हम बात करते हैं एक एग्जांपल के तौर पर डोमिनोज पिज़्ज़ा की। तो डोमिनोज पिज़्ज़ा की बात करते हैं और साथ में एक जो नॉर्मल शॉप है उसकी पिज़्ज़ा की बात करते हैं। तो डोमिनोज एक अलग ब्रांड कंपनी है, ठीक है, और वही एक नॉर्मल पिज़्ज़ा जो है वो एक शॉप का पिज़्ज़ा है। तो आप जो दोनों में कंपैरिजन कर रहे हैं कि वहाँ पर इतना प्राइस मिलता है और वहाँ पर यहाँ पर कम प्राइस है, या पर उसका टेस्ट वहाँ पर अच्छा है और इसका कम है। तो ऐसे क्या होता है कि वो जो प्रसिद्ध हमारी चीज़ है क्या डोमिनोज, वो किसी अप्रसिद्ध यानी कि जो हमारा शॉप का पिज़्ज़ा है वो, उसका आप दोनों का कंपैरिजन करेंगे, उसको बोलते हैं उपमान प्रमाण। ठीक है, अब देखो इसका इंट्रोडक्शन देख लेते हैं क्या लिखा है कि उपमान प्रमाण का स्वीकार न्याय दर्शन, पूर्व मीमांसा, उत्तर मीमांसा, प्रभाकर, पौराणिक, सुश्रुत आदि ने किया है। तो मतलब उन्होंने प्रमाण माना है, इसको स्वीकार किया है। तो आप इनमें से एटलीस्ट 3 या 4 याद रख लेना, न्याय, पूर्व मीमांसा, उत्तर मीमांसा और सुश्रुत। चरक ने नहीं किया, ये ध्यान रखना है आपको। ठीक है, उपमान शब्द की व्युत्पत्ति देख लेते हैं। तो वही हर बार की तरह रट्टा मारना है आपको। उप प्लस माँ प्लस लुट से बनता है, जिसका अर्थ होता है तुलना, सादृश्य इत्यादि। सादृश्य मतलब जैसा दिखने वाला, उसके जैसा दिखने वाला। ठीक है, देन बात करते हैं इसकी निरुक्ति की। तो इसकी निरुक्ति हमारी उपमीयते अनेनिति उपमानम, मीन्स जिससे उपमिति उत्पन्न हो उसे उपमान कहते हैं। और उपमिति का मीनिंग क्या होता है? सादृश्य से प्राप्त वस्तु का ज्ञान, मतलब देखने से जो भी हमें प्राप्त हो ज्ञान, उसको कहते हैं उपमिति। और इसकी निरुक्ति क्या होगी? उपमीयते अनेनेति उपमानम। ठीक है, सिंपल सी एकदम एक लाइन की। इसके बाद हमारा आता है इसका लक्षण, लक्षण या परिभाषा। तो चरक संहिता के अनुसार इसकी परिभाषा है, तो देखो एक चीज़ और है यहाँ पर, आई थिंक यहाँ पर चरक जो है मिस्टेक हो गया है। तो चरक भी आप इसको ऐड कर लेना, जो मैंने आपको शुरू में बताया था। क्योंकि चरक ने परिभाषा दी है तो इसका मतलब है कि चरक भी यहाँ पर ऐड है। तो आप इसको 3 याद कर लेना, एक ये और ये। ठीक है, सो चलो बात करते हैं हम चरक संहिता के अनुसार जो हमारा डेफिनेशन है उसकी। तो क्या बोला जा रहा है? किसी प्रसिद्ध वस्तु, जो हमने बात करी थी स्टार्टिंग में डोमिनोज का, दूसरे अप्रसिद्ध यानी कि कोई एक शॉप का पिज्जा, वस्तु से समानता को देखकर जो कथन किया जाता है उसको औपम या फिर उपमान कहते हैं। वही हमने कथन यानी कि जो हमने सेंटेंस उस बारे में बोले कि इसका रेट यहाँ पर हाई है, लो है, टेस्ट कैसा है, कैसा स्वाद है, कैसा बैठने की व्यवस्था है, तो वो सब चीज़ें हमारी किसके अंदर आती हैं? उपमान के अंदर। ठीक है, अब यहाँ पर तर्क संग्रह उन्होंने भी अपनी परिभाषा बताई है कि उपमिति के कारण यानी कि जो साधन है उसको उपमान कहा जाता है। जब हमने ऊपर अभी जस्ट हमने उसकी निरुक्ति भी देखी थी, उपमेति अतिनिति उपमानम। ठीक है, ये इन्होंने बोला है कि उपमिति का जो कारण है यानी कि साधन है उसको हम उपमान कहते हैं। अब देखो इन आयुर्वेदा तरीके से या फिर पदार्थ विज्ञान में इसको क्या एग्जाम्पल देके समझाया गया है। दंड को देखकर दंडक रोग का समझना। तो दंड हमारा क्या होता है? डंडा, जिससे आपने खूब पिटाई खाई होगी घर में, कॉलेज में, ठीक है, टीचर से। इसका मतलब होता है डंडा। सो डंडा हमारा कैसा एकदम सीधा होता है। तो जब किसी को दंडक रोग हो जाता है तो उसकी बॉडी एकदम स्टिफ हो जाती है, सीधी हो जाती है। ठीक है, तो ऐसा लगता है कि उसको दंडक हो गया है। ठीक है, तो इसका कंपैरिजन किया गया है। और क्या बोला गया है? धनुष को देखकर धनु स्तंभ रोग को समझना। तो धनु स्तंभ हमारा रोग किसको बोलते हैं? हम टेटनेस को बोलते हैं। तो उसमें क्या है? हमारा धनुष यानी कि जो हमारी बॉडी है, ठीक है, वो कैसी हो जाती है? धनुष के आकार की हो जाती है। धनुष आपने देखा होगा, ऐसा, ऐसा, ऐसा।
थोड़ा सा टेढ़ी मेढ़ी सी उसकी बॉडी हो जाती है इस टाइप में, तो उसको बोलते हैं धनु स्तंभ रोग बोलते हैं। अब क्या करें, मांस को देखकर मशक का ज्ञान होना। अब मांस हमारा क्या है, एक दाल आती है, ठीक है, मांस मतलब एक दाल का नाम है, मांस का दाल। तो जैसे वो छोटी छोटी होती है हमारी, वैसे ही हमारा एक डिसीज होती है जो स्किन के ऊपर होती है, हाइपर पिगमेंटेशन, ठीक है, एक डिसीज बोल सकते हैं, एक लाइक छोटा सा सिम्टम बोल सकते हैं, जो भी है। तो उसमें क्या होता है कि जो हमारी दाल है उसके आकार के छोटे छोटे से मशक एरिया बन जाते हैं, ठीक है, दाल के समान आकार के। तो उससे क्या अंदाजा लग जाता है कि ये हमारा मशक रोग है, ठीक है। जैसे हमारा तिल का परिणाम का तिलकालक होता है, यानी कि जो हमारा तिल है उसके जितने बड़े हमारा तिलकालक एक डिसीज़ होती है, डिसीज़ बोल सकते हैं हम इसको, मस्से टाइप के, ठीक है, जो बहुत सारे लोगों के स्किन पर रहते हैं, उसको हम क्या बोलते हैं, ब्लैक मोल। तो वो तिल के आकार के होते हैं, तो उसका कंपैरिजन कर दिया गया, जैसे हमारा तिल होता है वैसे हमारे स्किन पर मस्से होते हैं, ठीक है। यहाँ पर इसके ये एग्जाम्पल दिए गए हैं। अब देखिए हम बात करते हैं इसके बाद इसके भेद की। तो यहाँ पर इसके 3 प्रकार बताए गए हैं, ठीक है। नंबर फर्स्ट है आपका साधर्म, नंबर सेकंड है आपका वैधर्म, नंबर थर्ड है हमारा धर्म मात्र। कौन कौन सा, साधर्म, वैधर्म और धर्म मात्र। अब सबको हम देख लेते हैं कि साधर्म मीन्स क्या होता है, वैधर्म मीन्स क्या होता है और धर्म मात्र मीन्स क्या होता है। तो देखो आप, जो उसका मीनिंग है, सा प्लस धर्म में, सा मतलब क्या होता है, समानता, ठीक है, और वह मतलब क्या होता है, विभिन्नता। तो देखो ये लिखा हुआ डेफिनेशन में इसकी, आपको इसका मीनिंग पता चल जाएगा। किसी ज्ञात वस्तु के सादृश्य के आधार पर अज्ञात वस्तु का ज्ञान प्राप्त करना हमारा क्या कहलाता है, साधर्म उपमान कहलाता है। कि हमारी जो एक ऐसी वस्तु है जिसके बारे में हमें पता है, और कोई एक ऐसी वस्तु है जिसके बारे में हमको नहीं पता है, पर हमने जो हमारी ज्ञात वस्तु है उसके अकॉर्डिंग, उसको देख के, उसको सोच के, उसको समझ के, उसके बारे में जान के, कोई अज्ञात वस्तु है तो हमने उसका पता लगा लिया। जैसे एग्जाम्पल दिया गया है, गाय जैसी नील गाय। तो देखो जो गाय है और जो नील गाय है दोनों अलग अलग चीज़ें हैं, ठीक है, मतलब दोनों अलग अलग एनिमल है। तो गाय में क्या नॉर्मल वाइट स्किन टाइप की होती है, और क्या है, थोड़ा सा उसके सींग भी मीडियम साइज़ के होते हैं, पर जो नील गाय होती है उसमें क्या होता है, थोड़ा सा ब्लू सा टिंट आता है गाय के ऊपर, ठीक है, और उसके जो सींग भी हैं थोड़े बड़े होते हैं। सो ऐसा सुनकर अगर कोई व्यक्ति जंगल में जाता है और यदि वह गाय जैसे शरीर में देखता है, तो वह ज्ञान करता है कि ये हमारी नील गाय है। उस ज्ञान को हम क्या कहते हैं, साधर्म उपमान कहते हैं। जैसे मान लो आपको पता है कि ये गाय ऐसी होती है, नील गाय ऐसी होती है, तो आप घूम रहे थे, टहलते टहलते आपको दिख गया, तो आपको ध्यान आ गया कि ये तो कुछ ऐसा लग रहा है गाय जैसा। तो आपने देखा कि अरे ये तो नील गाय है। तो आपने क्या कहा, पहले आपने गाय देख रखी थी, ठीक है, उसके अकॉर्डिंग, यानी कि वो आपका क्या होगा, ज्ञात वस्तु हो गई। और अज्ञात वस्तु हमारी क्या थी, वो गाय जैसी दिखने वाली चीज़। तो आपने पहले उस चीज़ को सोचा, आपने कहा ये तो मैंने देखा हुआ है, तो ये हमारी क्या गाय गाय है, पढ़ा हुआ है कि हाँ ऐसा ऐसा है, इसमें नीला सा टर्न दिख रहा है, थोड़े सींग इसके बड़े हैं, तो इसका मतलब क्या हुआ, हमारी नील गाय है। तो हमारी वो कहलाती है साधर्म उपमान, ठीक है। एक और एग्जाम्पल इसका है, बीन्स शेप किडनी। जो हमारी किडनी होती है वो कैसी होती है, बीन शेप। तो इसका हमें पता लग जाता है। ये हमारा क्या कंपैरिजन कर दिया गया है, कैसे नॉलेज के आधार पर जो एक अननॉलेजेबल चीज़ है उसको कंपैरिजन करना इज कॉल्ड साधर्म उपमान।